तो भैया कल आपका एग्जाम है और आज किताब खोल रहे हो और डर लग रहा है कि भैया मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को पास तो होना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट मोमेंट पे किस तरह से पढ़ के पास भी होना है और साथ में स्कोर भी करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के एक रात पहले किस तरह से हम पढ़ाई करें ताकि हम एग्जाम में पास हो पाए और अच्छा स्कोर भी कर पाए। क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क का है। कैसा नहीं हो जाए कि अपन गलत चीज़ हाथ में ले ले जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसके हेल्प से आप आराम से उन टॉपिक को पहले कर पाओगे जो इंपॉर्टेंट है और आराम से अपना पेपर में एग्जाम पास कर पाओगे। इतना क्लियर है? तो वीडियो की बेसिक से मैंने लाइक टारगेट रखी है, वो कितनी है? 1500 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली जो चीज़ आपको जो जीतना है ना वो है आपको अपने डर से जीतना है। मेरे को पता है आप बहुत पैनिक हो रहे हो, आपको लगा कि भैया मेरे अकेले का तैयारी नहीं हुआ, सब पास हो जाएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। तो अगर आप बेसिक एनालिसिस करोगे ना भैया, आपके पूरे क्लास में 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो आज ही किताब खोल रहे हैं। आप अकेले नहीं हो भैया, ये ह्यूमन बिहेवियर है। हम जब तक चीज़ अर्जेंट नहीं हो जाती ना तब तक पढ़ना शुरू नहीं करते। तो आप अकेले नहीं हो और डर के कुछ नहीं होने वाला भाई। क्या डरने से आपका पेपर पास हो जाएगा? नहीं। पर अगर आप जितना अपना बेस्ट इस बार दे दोगे तो आप ज़्यादा चांसेस है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लोगे ना तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो डर को बोलोगे भैया थोड़ा टाइम साइड में हो जाए, आप मेरे को करनी है मेहनत और हार्ड वर्क से ज़्यादा करनी है स्मार्ट वर्क। सुमेर भाई बताएंगे 5 स्टेप, लेकिन फिलहाल डर को रोको साइड में कि अरे मेरे अकेले का नहीं है भैया, मैं अकेला नहीं फेल होऊंगा, 70% लोग फेल होंगे, 70% फेल नहीं होते। आप ये मूवमेंट पे भी मेहनत करो ना भैया तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो डर को बोलो बाय बाय। चलो अब आते 5 स्टेप प्रोसेस पे। सबसे पहली चीज़ देखो, मैं आपको ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपको ना पूरे अपने मैं एक सब्जेक्ट भी ले रहे हो ना, आपको ये भी नहीं पता कि आपके सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर कौन से और चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। पर अगर आप पूरा सिलेबस तो भी पढ़ने नहीं जाओगे तो उसको कैसे समझना है? सिंपल सा क्या करना है पता है? पहले अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेना, आपके पास सिलेबस मिल जाएगा। उस सिलेबस को पूरा कॉपी करो और चैट जीपीटी या फिर गूगल बार में डालो और बोलो एक्सप्लेन मी दिस इन सिंपल लैंग्वेज और समराइज दिस इन सिंपल लैंग्वेज। ये क्या करेगा पता है आपको? ये आपको 2 से 3 पैराग्राफ दे देगा, फिर एक छोटा छोटा पैराग्राफ दे देगा हर सिलेबस का, ईजी लैंग्वेज में समझा देगा कि अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। इससे क्या हो जाएगा, हमें एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट तो पता है ना कि हाँ कौन से मॉडल से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से मॉडल में क्या है। अब अगर कुछ नया पढ़ने जाओगे तो समझेगा, वरना तो समझेगा ही नहीं। तो पहला चीज़ क्या है, अपना सिलेबस कॉपी करो और क्या करो, गूगल बार्ड में डालो या फिर चैट जीपीटी में डालो और बोलो एक्सप्लेन दिस या फिर समराइज दिस इन ईजी लैंग्वेज। तो आपको बता देगा कि भैया क्या क्या है चैप्टर के अंदर। 2 लाइन में बताएगा, लेकिन आपको एटलीस्ट पूरा सब्जेक्ट ऊपर ऊपर से समझ जाएगा कि हाँ अंदर क्या है मेरे को पता है। फिर आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप करने के बाद आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे कि क्या पढ़ना है, रेदर देन द होल सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड स्टेप ये है कि भैया इंपॉर्टेंट निकलेंगे कैसे। हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक वेबसाइट होती है जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस पे भी प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, एमयू क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। उसी तरह से आपको अपनी वेबसाइट से क्या करना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो उसके पिछले 2 या 3 पेपर निकाल लेने। ये लोग रिपीटेड क्यों देते हैं सुमेर भाई? क्योंकि सामने वाली यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि भैया तुम पास हो जाओ, इसलिए वो लोग रिपीटेड देती है। हर साल अलग देंगे ना तो 60-70% फेल हो जाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी क्या जवाब देगी कि कैसे भाई इतने लोग फेल हो गए? इसलिए कहते हैं कि भैया देखिए काम कर, ये रिपीटेड आते हैं इनको तो करके जा। पैटर्न जानबूझ के फॉलो की जाती है। तो पैटर्न कहाँ से मिलेगी? प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप डाउनलोड करोगे, अभी आपको सिलेबस में पता है क्या क्या है। अब ऐसे नहीं होगा मेरे को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट में क्या आता है, क्योंकि अपन ने चैट जीपीटी से क्या किया था, हमने समरी तो ले ली थी ना। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को 3 से 4 पेपर को एनालाइज करना है। जब आप एनालाइज करोगे पेन और पेपर लेके बैठना भाई। उसके बाद आप देखोगे कि अभी ये क्वेश्चन तो 3 बार पूछा गया, उसको डबल स्टार। ये क्वेश्चन भी 3 या 4 बार पूछा गया, उसको डबल स्टार। तो जब आप उसको करोगे ना तो आपके पास कुछ 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो अभी आपको 70-80 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। ये 20 क्वेश्चन है जो आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद क्या करना, उन 20 क्वेश्चन को मॉडल वाइज डिवाइड कर देना। क्लियर है? क्योंकि अभी अपने को समरी पता है तो हम उसको आराम से मॉडल वाइज डिवाइड कर देते हैं। एलएमटी क्या करता है पता है? लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के ऐप में हम मुंबई यूनिवर्सिटी लेके करते हैं, इंपॉर्टेंस बना के देते हैं, उसको मॉडल वाइज अरेंज करके देते हैं और उसके सोल्यूशंस भी देते हैं और मेन कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप हमारा कोर्स चेकआउट करना चाहते हो तो वो कर लो, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली डिटेल में चाहिए, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, तो एलएमटी दे देता है। इतना क्लियर है? तो क्या करना है, इंपॉर्टेंस बना देना है और उसी के साथ साथ उसको मॉडल वाइज अरेंज कर देना है। तो अपने पास कितना हो गया, 15 से 20 क्वेश्चन रेडी हो गए कि इतने ही पढ़ने हैं।
अब आते हैं कि पढ़ना कैसे। तो भैया अपने पास 15 से 20 क्वेश्चन तो रेडी है, अब इनको पढ़ना है। इनको पढ़ने का एक तरीका है कि रेफरेंस बुक लेके बैठो और समझो। भैया एक हफ्ता निकल जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। सुमेर भाई आया तो ईजी तरीका बताएगा। ईजी 2 तरीके। सबसे पहले तो इन कॉन्सेप्ट को एज इट इज़ यूट्यूब पे डाल दो उस क्वेश्चन को। आपको वहाँ पे, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर है ना बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट 18 से 20 क्वेश्चन है ना, उसमें से 10 से 12 तो वहीं मिल जाएंगे। तो अपना टॉप टू आधा तो वहीं हो गया। पर कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं, तो अब अपने को क्या करना है, उस क्वेश्चन को चैट जीपीटी में डालना और प्रॉम्प्ट डालना। ये क्या डालना है देखो, ये अच्छे से डालोगे तभी वो समझाएगा। समझो स्टेजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, तो क्या लिखना है, एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन ईजी लैंग्वेज टू अ 16 ईयर ओल्ड किड। जब आप ये चीज़ डालोगे ना तो वो आपको 16 साल के बच्चे की तरह समझाएगा। अपना क्या कॉन्सेप्ट अपने को समझ गया, फिर आप कोई भी किताब खोल के पढ़ लो, रेफरेंस बुक पढ़ लो, अब अपने को समझेगा, क्योंकि अपने पास कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने को चैट जीपीटी ने सिखा लिया। तो एक आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, दूसरा कहाँ से पढ़ सकते हो, चैट जीपीटी से भी पढ़ सकते हो या फिर गूगल बार्ड से भी पढ़ सकते हो। आजकल गूगल बार्ड भी आंसर अच्छे दे रहा है। तो ये दोनों जगह को यूज़ करके, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है भैया, डालोगे ना, ईजी लैंग्वेज में लिखोगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, बहुत मस्त एग्जाम्पल के साथ समझाता है भाई। इतना क्लियर है। अब आपको समझ गया कि पढ़ना कहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। ओके भैया, तो अपन ने समझ लिया, पर एक्चुअली क्या होती है पता है, स्टेप 4 इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमेर भाई मैं आज रात को पढ़ रहा हूँ, कल भूल जाता हूँ, और कल सुबह उठ के आप वापस तो सारे वीडियो नहीं देख सकते ना, क्योंकि टाइम की तो बहुत कमी है अपने पास। इसीलिए मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूँ कि वो है खुद के नोट्स बनाओ। वीडियो देख रहे हो, चैट जीपीटी पढ़ रहे हो, सब सही है, पर खुद के नोट्स बनाओ। बड़े से बड़ा वीडियो को आप छोटे से 4-5 लाइन में हिंदी में तो लिख सकते हो ना कि इसका मतलब ये था। क्लियर है। इसको क्या, ये क्यों काम आएगी पता है, एग्जाम के 2 घंटे पहले इसी नोट से रिवाइज करोगे वो 16 क्वेश्चन। और जब आपको देखो थोड़ा सा भी पता होता है ना, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको छोटू सा पता होगा ना, आप 3 पेज भर देते हो। भाई एक वर्ड बता दे, मैं पूरा आंसर लिख दूंगा। तो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, अपनी लैंग्वेज में लिखो कि एग्जाम में कभी भी पूछे तो अपने को पता है। अब उसको वेज लैंग्वेज में लिखो, नॉन वेज लैंग्वेज में लिखो, जैसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है अपने को लिखना है, अपने को अपना जुगाड़ पता है। पर क्या करना है अपने को खुद के नोट्स बनाने, पहली चीज़। दूसरे हम लोगों को बनाने टिकट्स। टिकट फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट का डिस्टिंग्विश है, तो हर पॉइंट को याद करने के लिए उसके जो पहले अल्फ़ाबेट्स हो उनको एक साथ जमा करो और उसकी एक लाइन बना दो। जैसे हमने बनाया था पी को हंसना, तो पी से कुछ प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, आई से कुछ इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे, सी से कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, और फिर तो अपन टैप टैप लिख देते हैं। आप समझ रहे हो। तो अपने को क्या बनाने, टिकट्स बनाने। खुद के नोट्स बनाओ, रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कल एग्जाम में नहीं भूल पाओगे। टिकट्स बनाओ, फटफट एग्जाम में लिख पाओगे, बाकी आप स्मार्ट हो। स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 5 उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, आता तो अभी आपको है, आप रेडी हो एग्जाम देने के लिए, लेकिन क्या होता है पता है, 2 लोग एग्जाम देने जाते हैं, दोनों को 80 मार्क्स का आता है, पर एक बंदे को 60-65 मिलते हो, दूसरे को सिर्फ 35-40 मिलते। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट करना नहीं आता, और वो सबसे बड़ा टैलेंट है जो लोग उसमें बहुत गलतियां करते हैं। आप मत करना, आप ये वाले टिप फॉलो करोगे तो टॉप टू आपका अटेम्प्ट करने में बिल्कुल गलती नहीं होगी, आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। टॉपर का सीक्रेट है, आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या पता है, सबसे पहली चीज़, डायरेक्ट एग्जाम में लिखने मत लग जाओ, पेपर को एनालिस करो और ये देखो कि आपको क्या क्या पहले आता है और उनको पहले अटेम्प्ट करो। क्यों पता है, क्योंकि पहले पास होना है ना अपने को, तो पहले पास होने वाले इजी कर लो, पास होने के मार्क्स पहले स्कोर कर दो। इतना क्लियर है। स्टेप 2, जो गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं कि 5 मार्क्स का समझो एक आंसर है, 3 पेज में लिखोगे तो भी मिल जाएगा। आपको वो सम आंसर बहुत अच्छे से आता है, आप क्या करते हो पता है, आप उसके 8 पेज लिख देते हो। क्या आप 8 पेज लिखने से 5 मार्क्स का जो सम है या फिर आंसर है, आपको कितना, क्या 10 मार्क्स देंगे बोलो, या फिर 15 मार्क्स देंगे? नहीं देंगे ना, 5 ही देंगे ना। तो क्यों भरना है? 5 मार्क्स के लिए 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3, और 10 मार्क्स के लिए 1 2 3 4 5, बस इतना ही लिखना है, ईगो पे नहीं लेना है। थर्ड चीज़, समझो आपने एक सम ले लिया था, आपको ये सम बहुत अच्छे से आता रहा, पेपर में सॉल्व नहीं हो रहा, 20 मिनट से ज़्यादा हो गई है, अब बोलते हो ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, मैं तो करके दिखाऊंगा। आपने 1 से 1.5 घंटा डाल दिया, 10 मार्क्स का सम था, लास्ट में सॉल्व भी हो गया, तो 70 मार्क्स का तो पेपर पड़ा है ना भाई, क्या 40 मिनट में ख़त्म करोगे? तो कोई भी सम को ईगो पे नहीं लेने का, कोई भी सम को क्या करने का, ईगो पे नहीं लेने का। हो रहा है 15 मिनट में या फिर 20 मिनट में, बस है, नहीं हो रहा आगे बढ़ो, बाद में देखूंगा। ये सिंपल सी ट्रिक अगर आप फॉलो करो तो आप आराम से अच्छे नंबर स्कोर करोगे। इतना क्लियर है। अब एक बोनस टिप दे रहा हूँ जो मैथ्स के सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनस टिप ये है कि मैथमेटिकल के जो सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, समझो 80% न्यूमेरिकल आ रहा है, फिर 100% न्यूमेरिकल आ रहा है, वो आप एक रात में नहीं कर पाओगे, उसके लिए 2 से 3 दिन लगते हैं। तो अगर आपका पेपर 2-3 दिन में है तब उनको आराम से बैठो भैया। देखो इंपॉर्टेंस उसी तरह से निकालने हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, इन्हीं सम्स को देख के रट्टा मार के चले जाते हैं और पेपर में ब्लैंक होते हैं।
इसका राज है ये, अगर इसको क्रैक करना चाहते हो ना तो एक बुक लो और उन न्यूमेरिकल्स को जितना ज़्यादा सॉल्व हो पाए उतना सॉल्व करो। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि कैसा भी टाइप का समय आप उसको सॉल्व कर पाओ। और प्रीवियस ईयर पेपर जो रिपीट हुए उन न्यूमेरिकल्स को तो करके ही जाओ। क्लियर है? पूरा खेल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस जितना करोगे ना भाई मैथ्स वाले सम्स उसमें फटफट हो जाएगा। और ये मैथ्स वाले सम्स में भी थियरी आती है भैया कुछ कुछ, तो उनको पहले याद कर लो, तो आप आराम से मैथ्स वाले प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाओगे, पेपर को पास कर पाओगे। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो। आपका भाई इतनी मेहनत करता है, आपका तो बनता है। कितना 1500 लाइक का टारगेट था, फटफट लाइक टारगेट पूरी कर दो। और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम उसमें स्टडी मटेरियल, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप बहुत कुछ डालते। और 20,000 से ज़्यादा लोगों ने फटफट ज्वाइन कर लिया। आप क्या कर रहे हो? आप मिस कर रहे हो भैया। फटफट आ जाओ व्हाट्सएप कम्युनिटी में। LMD का ऐप इंस्टॉल करो। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान करके रखते हैं। ऑलमोस्ट 10,000 से 20,000 लोगों ने वो ऐप डाउनलोड किया और फटफट उनका काम हो रहा है भैया। तो आप नहीं मिस करना चाहते तो कर लो। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है तब तक के अगले वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।